बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूज़, कैसे हैं आप? आज जो हम गला बना रहे हैं उसका सबसे पहले यहाँ ऊपर से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 3.5 इंच जहाँ नीचे डाउन उसको 5.5 इंच रखेंगे। मेरी चेपी कम है लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे ये लाजमी बनाना है, इसलिए यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमने 1 इंच इस तरह इस कोने से करना है। इसको हमने राउंड शेप दे लेनी है इस तरह से। ये सारे हमने जो डॉट्स लगाए हैं इन्हें इस तरह से जोड़ के हमने राउंड शेप दे लिया। अब हम ये जो हमारा इस तरह से ये जो फालतू हमने चेपी रखनी होती है वो इस तरह से राउंड शेप में ही हम काट लेंगे। आज मेरे पास टोटल ये चेपी बची है, इसके अलावा मेरे पास कोई चेपी नहीं। नहीं, ये भी बच गई है। काटने के बाद ये सारा हम आयरन की मदद से इस तरह करके इसको अंदर ये इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। अब ये हमने सारा इसके ऊपर इस तरह करके, अब ये जो हमारा गला है इसको इस तरह फोल्ड करके तो आयरन से हम तय लगा लेते हैं ताकि एक हमारा जो सेंटर माप है वो आ जाए। तो ये हमारा सेंटर माप निकल आया है। अब हमने चेपी काटनी है। जो चेपी हमारी 1.5 इंच चौड़ी और 2 इंच लंबी हो, इसे हमने काट लेना है। काटने के बाद इसको इस तरह हमने फोल्ड कर लेना है। ये जो चेपी काटी है इस चेपी को इस तरह फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद पेंसिल की मदद से इसको इस तरह ऊपर से राउंड शेप हमने दे लेनी है, सिर्फ ऊपर से। ये इतनी हमने राउंड शेप इस तरह, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरह से नज़र आ रहा होगा। इसको इस तरह से राउंड शेप दे लेनी है। राउंड शेप देने के बाद इसको हमने इस तरह से काट लेना है। ये हमने काट लिया। काटने के बाद ये इस तरह की इसकी ये नज़र आएगी शेप। तो इस तरह के हमने और भी बहुत सारे सैंपल बना लेने हैं। अब ये हमने इस तरह कपड़ा, ये शलवार का है और ये कमीज़ का, इन दोनों कपड़ों को हमने जोड़ लेना है आपस में। जोड़ने के बाद इसको जो ये जो इसके अंदर वाले हैं ये सीधे कर लेने हैं। इसको हमने प्रेस लगा लिया है। अब ये सारे से, तो अब ये जो हमने ये चेपी काटी हुई है ना, चेपी को इस तरह फोल्ड करके एक हमने तय लगा लेनी है। अब ये जो चेपी की तय है उसको इस मशीन के, ये जो हमने सिलाई मशीन का ये वाला सेंटर पार्ट है इसके ऊपर रखना है। और ऊपर से तो वैसे ही ये एक नज़र आ रहा है, तो इसके हम इस तरह से रख के ये इस तरह हमने आयरन की मदद से इस चेपी को चिपका लिया है। ये इस तरह से चिपका लिया। अब चिपकाने के बाद हम इसको, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा, इसको इस तरह फोल्ड करके यहाँ से इसकी तीनों साइड पे सिलाइयाँ लगा के फिर इसको सीधा कर लेंगे। अब हमने ये जो हमने चेपी लगाई थी इसके चारों कोनों पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये हमने इसके चारों साइडों पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से राउंड से शेप में हम आराम से सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह करके हमने सारी लगा ली। यहाँ से उतारते हुए डबल करके इसको एक बार हमने मजबूत कर लेना है जाके खुले नहीं। अब हमने साइडों से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लेना है। काटने के बाद यहाँ हमने सेंटर में काट लगाना है। इतना काट के ये नीचे तक ना जाए बल्कि तकरीबन थोड़ा ऊपर ही रहे। अब यहाँ से भी ये कर लेगा। अब हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये कुछ
इस शक्ल में आ जाएंगे, इस तरह ये नज़र आएंगे। अब ये जो हमने अपना गोल गला बनाया हुआ था उसको, ये जो कमीज़ की तय है ये और ये जो गले की तय है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के हम सिलाई से इसको सीधा कर लेंगे। ये जो हमने गला बनाया हुआ था इस तरह से, ये हमने सारा अपना गला इस तरह से सीधा कर लिया। अब हम इस गले को उल्टी साइड पे इस तरह करके तो एक मोटी सिलाई मशीन लगा लेंगे, क्योंकि बाद में ये फिर हमने तरपाई करनी है, तो इसलिए इस तरह फिर हमें ये सिलाई फिर खोलने में आसानी रहेगी। ये अपना गला सीधा कर लिया। गला सीधा करने के बाद हमने इसमें तकरीबन 9 या 10 इंच, हम 10 इंच, अब हमने ये कमीज़ के अपने कमीज़ के गले से सेंटर से 9 इंच इस तरह हमने कट लगा लिया। ये इस तरह कट लगाने के बाद ये जो हमारी इसकी ये साइड होगी ना, सीधी साइड, उस साइड पे हमने गले की पाइपिंग करनी है। ये जो हमने कट लगाया उस कट की पाइपिंग करनी है। तो पाइपिंग करने के लिए मैं तो ये धागा यूज़ करती। अब ये जो जितना हमारा ये कट है उतना हमने ये धागा या डोरी रखनी है। धागा या डोरी रखने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उस कट जितना, उसको हमने इस तरह अंदर फोल्ड कर लेना है। ये इस तरह करके ये इस तरह हमने फोल्ड कर लेना है और इसे हमने कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से इस तरह का ये हमने गले की एक साइड की पाइपिंग की है, दूसरी साइड की हमने पाइपिंग नहीं करनी। अब ये जो हमने कटाम बनाया, दरमियानी फासला है ये पूरा रहे। इसमें 1.25 इंच का फासला है, इसमें भी हमने 1.25 इंच का ही रखना है। ये इस तरह हमने इन तीनों ये जो हमने कटाम बनाए ये राउंड शेप के, इनको हमने इस तरह करके गले के ऊपर हमने इस तरह लगा लेना है। अब हमने इतना चौड़ा कपड़ा काट के तो कमीज़ को उल्टा करके इसके इस तरह कपड़े के ऊपर से इतना छोड़ देना है, क्योंकि फिर गले के इस तरह हमने वो फोल्ड करना है तो वो नीटनेस आएगी। तो इस तरह कर रख के हमने ये जो हमने अपने डिज़ाइन वाली सिलाई लगाई हुई है इसके ऊपर इससे बल्कि थोड़ा थोड़ा इधर करके लेके आना है। तो ये सारी इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। एंड पे इस तरह हमने करके यहाँ से इस तरह इसको मोड़ लेना है। ये जो हमारे दोनों कपड़े होंगे इसको हमने इस तरह करके जोड़ के तो लेके आना है। इस तरह से करके हमने क्योंकि नीचे ये पाइपिंग की हुई है तो इसलिए हमने ये हाफ बूट लगाया हुआ है ताकि कोई परेशानी ना पेश आए। तो इसके सही साथ हमने ये लेके आना है और इसको कंप्लीट करना है। अब ये हमारा हो गया है तो हमने इसको यूं सेंटर से पकड़ के यहाँ से कट कर लेना है, सारा नीचे तक कट कर लेना है। अब हमने ये कमीज़ जो है ये उल्टा कर लिया है। इस कमीज़ को उल्टा करने के बाद ये जो अंदरूनी साइड पे कपड़ा था इसको हमने फोल्ड करके इस तरह करके इस साइड को छोड़ देना है, इस साइड को छोड़ देना है। सिर्फ हमने इस साइड को इस तरह करके सिलाई लगा लेनी है। ये इस साइड को सिलाई, ताकि जब हम सीधा करेंगे तो हमारा ऐसे लगेगा कि जैसे एक वो फट्टी होती है, वो इस तरह हमें अलग फट्टी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हमने इस तरह कर लिया और ये जो ऊपर से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है गले के ऊपर इसको इस तरह हमने फोल्ड कर लेना है और ये इस तरह हमने कर लिया। ये इस तरह। अब ये हमारा गले का ऊपर का कपड़ा हमने ये इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके तो इसको इस तरह यहाँ हमने इसको पक्का कर लेना है ताकि हमारा इस तरह लगेगी। अब ये जो हमारी है ना चीज़ दूसरी साइड, ये हमने डिज़ाइन को इस तरफ
मोड़ देना है। ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको हमने इस तरफ मोड़ देना है। मोड़ने के बाद ये हमने एक इस तरह की पट्टी बना ली है, इस तरह डबल पट्टी बना ली है। तो ये हम इस साइड की यहाँ किनारे पे रखते हुए, इस तरह किनारे पे रखते हुए हमने अब इसको इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह रखते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम जहाँ तक सिलाई लगा के ले आएंगे। तो अब ये हमारी पट्टी का एंड है। एंड हमने सही इस तरह सिलाई लगा के इस तरह करके, तो ऊपर से ये गला हमने ऊपर से पकड़ के इसको बराबर कर लेना है। यहाँ से हमने ये गले की दोनों चीज़ें पकड़ के इसको बराबर कर लेना है, इस तरह से, इस तरह। तो ये हमारा बिल्कुल हमने इस सिलाई के साथ इसको टच कर दे, जोड़ देना है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा होगा ये हमने इतना फिर निकाल देना है। इसको इस तरह हमने इस सिलाई को इसके साथ जोड़ दिया है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा नज़र आ रहा है इसको हम निकाल देंगे। ये हमारा गला अब कंप्लीट इस तरह हो गया है। तो इधर अब हमने बटन लगाने हैं। बटन आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं, चाहे तो मोती भी लगा सकते हैं। तो व्यूज़ देखें, ये हमारी इसकी फिनिशिंग लुक है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। थैंक यू। तो व्यूज़ ये जो हमने गला बनाया है उसी तरह के ये बाजू बनाए हैं। बाजुओं के ये जो आगे बॉर्डर था ये हमने तारकशी वाली लेस से इसको जोड़ दिया है। बाजू भी सेम ऐसे ही बनाए हैं। और ये अंदर हमने फॉल लगाई है। और ये नीचे बॉर्डर भी हमने इसी तरह का सेम बनाया है। ये आप देख सकते हैं। तो ये कितना एक खूबसूरत डिज़ाइन बन गया जो हमने घर में स्टिच किया है, लेकिन ये एक डिज़ाइनर ड्रेस बन गया है। तो इसके अंदर भी हमने ये फॉल लगाई है, ऐसे ही इस तरह करके हमने ये लगाई है। ये जो इनकी सिलाई के वो धागे वगैरह होते हैं वो सारे कुछ फॉल इस तरह लगाई है कि इसके अंदर इनविजिबल हो गए, नज़र नहीं आ रहे। तो ये हमारा गला हमने बनाया।